काम्या ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। काम्या लिसन, ऐसा कभी। काम्या मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? काम्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर! मिस्टर अंगद, उस एक्सीडेंट की वजह से आपकी आंखों की रोशनी चली गई है। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, इसलिए बस जरा तुम्हें छूकर महसूस करना चाहता हूं। सब कुछ दिखा रहा था, सब कुछ। अंगद का मुझे जाना, अंगद का मुझसे प्यार से पेश आना, अंगद का अंधापन भी। अंधा वो नहीं, अंधी मैं थी, जो उसके साथ इतना वक्त गुजारने के बाद भी मैं उसको पहचान ही नहीं सकी। अंधी मैं थी। काम्या पुत्र, अपने आप को दोष मत दे। तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। तेरी तरह अंगद के हाथों हम सबने धोखा खाया है। उसने फिर से हम सबका भरोसा तोड़ दिया। काम्या पुत्र, फिर भी रब का शुक्र है, हमने उसकी औकात तो पहचानी। ओए, हमारी आंखें तो खुली। हमारी आंखें तो खुल गई ताया जी, लेकिन किस कीमत पर? अंगद की वजह से सपना और गौरी, दो मासूम लड़कियां को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर शब भाई वक्त पे नहीं पहुंचते तो अंगद पता नहीं माही के। मैं अपने आप को दोष कैसे ना दूं ताया जी, कैसे ना दूं? शायद मैं अपने आप को जिंदगी भर दोषी मानती रहूंगी। मेरी वजह से अंगद इस घर में आया, मेरी वजह से। ना पुत्र ना, तू उसे घर लेकर नहीं आई थी, बल्कि उस ठग ने अपनी चालों में उलझाकर तुझे घर लाने पर मजबूर कर दिया था। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। उसे अपने बुरे कर्मों का फल तो मिलकर ही रहेगा। उसे अपने कर्मों का क्या फल मिलेगा?
ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो किया उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, देख मेरी बात ध्यान से सुन। वो जो ऊपर वाला है ना, वो सच्चे दिल से पछताने वाले बड़े से बड़े गुनहगार को भी माफ कर देता है। और तूने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है पुत्र। मिट्टी पाओ संगत में और जिंदगी में आगे बढ़। तेरी ताई बिल्कुल सच कह रही है। यही तो जिंदगी का सार है। इंसान को आगे बढ़ने के लिए औरों के साथ साथ खुद को भी माफ करना पड़ता है। वही ताही ता गड्डी अगे चलती है। अगर हमारी बातों से तेरे दिल को ठंडक ना पड़े तो तू डाल दे अपने आप को वाहेगुरु जी के चरणों में। सब कुछ छोड़ दे तू रब जी की मर्जी पर। जब किसी की बातों से दिल को चैन ना मिले तो वाहेगुरु जी की मेहर ही दिल को सच्चा सुकून दे सकती है। और तू तो मेरा बहादुर बच्चा है। ऐसे क्या देख रहे हो? सुबह की रोशनी में नहाया तुम्हारा चेहरा। कब से इंतजार कर रहा था इस सुबह का कि कब ये सुबह आएगी और मेरी जिंदगी में उजाला भर देगी। कहीं इस सुबह की रोशनी के इंतजार में तुम रात भर सोए नहीं? अब ये तो मेरे और रात के बीच की बात। तो तुम रात भर सोए ही नहीं? तो क्या सोकर उस पल की खुशी को मिस कर देता जो नींद से जागते ही मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में झलकी है? चलो उठो। सोनी, मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे ऐसे ही हमेशा अपने सामने पाओगी। सॉरी, लगता है मैंने आपको जगा दिया। आपकी नींद तो अच्छी हुई ना? ऐसे क्या देख रहे हो शब? शब्द ऐसे क्या देख रहे हो?
क्या बात है? मुझे माफ कर दो माई। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तब मैंने तुम पर भरोसा नहीं दिखाया। आई एम रियली सॉरी। ऐसे मत कहिए, गलती तो मेरी भी है ना, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए था, उसी पर भरोसा नहीं किया। वो कहते हैं ना, शादियां ज्यादातर एक दूसरे की बातें सुनने के बजाय दूसरों की बातें सुनने की वजह से खतरे में आती। हमारे साथ भी वही हुआ। अब छोड़ो ये बातें, पुरानी बातें करने का क्या फायदा। वो कहते हैं ना, रब प्यार करने वालों का इम्तिहान बार बार लेता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हमने हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान पार किया। जानती हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत यही है, तुम बड़ी सी बड़ी बात को भी रफा दफा कर देती हो। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी पॉजिटिव है उसका सोर्स तुम ही थी नहीं शब्द, हूं और हमेशा रहूंगी। हाँ, ये बात तो मैं 100 बार कहूंगा। तुम मेरी लाइफ हो और हमेशा रहोगी। देखो भाई साहब, अंगद की करतूतें और बदमाशियां तो हम पहले भी देख चुके थे। सपना को लेकर विश्वास नहीं हो रहा कि उसने आपके बच्चे के साथ ऐसा किया। वैसे गलती आप दोनों की भी है। कोई अपने जिगर के टुकड़े को दूसरों के हवाले करता है भला? क्या बताएं माता जी, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाते खाते हैं। अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने लिखाने की तो हैसियत है नहीं हमारी। सपना जी ने हमें भरोसा दिलाया कि हम आपके बच्चे को बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छा पहनाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, और हम लालच में आ गए। मैंने तो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया था। सोचा था उसकी जिंदगी बन जाएगी, पर अब मुझे क्या पता था वो खसमानू खानी मेरे मासूम बच्चे से ये सब करवाने वाली है। सचमुच हमें नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हमें तो बस हमारे बच्चे राहुल का भविष्य हमारे सामने था। हम चाह रहे थे कि कुछ बन जाए वो। आओ पुत्र, अच्छे वक्त पे आ गए हो। ये राहुल के माता पिता हैं, असली माता पिता। और सपना इनकी दूर की रिश्तेदार थी। इनके साथ भी बड़ा धोखा किया नालायकों ने। माफ कर देना जी हमें। हमारे राहुल की वजह से आप सब लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अरे ये कैसी बातें कर रही है आप? राहुल तो बच्चा है। उसने वही किया जो उसे कहा गया था। शायद गलती हम लोगों की है जो हम वक्त रहते सच्चाई को नहीं देख पाए। माई बिल्कुल ठीक कह रही है। हम भी समझ सकते हैं कि ये राहुल के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। शुक्र है कि अब वो अपने असली माँ बाप के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा। वैसे राहुल है बड़ा प्यारा बेटा। कुछ ही दिनों में उसकी इतनी आदत हो गई है, पता नहीं राहुल के बिना तो घर ही सूना हो जाएगा। राहुल, यहाँ मम्मी पापा। राहुल मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरे लाल। I'm sorry बेटा, I'm sorry बेटा। राहुल, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेने आए। तुम अपनी बैग पैक कर लेना। मैं और शब्द गुरुद्वारे जा रहे हैं सबकी खुशियों के लिए दुआएं मांगने। ये बड़ा अच्छा सोचा बच्चों तुमने। वाहिगुरु ने हमारे घर पर इतनी मेहर की है, उनका शुक्रिया अदा करने तो जाना ही चाहिए। जरूर जाओ। चल। अरे
तेरा नसीब अच्छा था कि तेरे को पुलिस वाले हथकड़ी लगा कर ले गए। मेरे हत्थे चढ़ती ना तो तेरे को इतना मारती, इतना बनाती, तेरा थुम्बा कर देती, तेरा मुंह काला कर देती। कोई बात नहीं, पहले ना सही तो अब सही, अब मैं तेरा मुंह काला करती हूँ। तू देख देख तो, चूड़ी दफा हो, मर जानी। ये ले खसमान उखाड़ी, ये ले और ले। ये क्या कर रहे हो आप? क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, इसने हमें क्या कम सताया है? और एक बात कहूं, तू सोनी को बेला बनाकर घर में लाई थी, मुझे बताया तूने? कितना बड़ा राज रखा तूने। अरे तेरे को तो ये भी पता था सोनी ने वो जो टेप था ना उसको खत्म कर दिया था, जला दिया था। तूने ये भी राज रखा था मेरे से। अगर मुझे बता देती तो कितना अच्छा होता। जा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। जा तो। दीदी जी मेरी मजबूरी थी, मुझे माफ कर दीजिए। काहे की मजबूरी थी? दीदी जी अगर मैं उस वक्त अपनी जुबान से कुछ निकालती ना तो हमारा प्लान चौपट हो जाता। दीदी जी आप तो जानते हो चेरी कितनी चालाक है। चल जानते, कम से कम आज मुझे तसल्ली हो गई कि इसका बेड़ा गर्क हो गया। जा तू खसमान उखाड़ी, ले दफा हो। चूड़ी ना होवे ते। क्या बात है दीदी जी, आप तो पहले हमेशा चेरी की तरफदारी करती थी और सोनी को हमेशा कोसती रहती थी। यही तो सबसे बड़ी गलती की है मैंने दुर्गा। रब मुझे माफ करे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था सोनी के साथ। लेकिन दुर्गा मैं अब वादा करती हूँ, आगे से मैं सोनी को एक लफ्ज नहीं बोलूंगी। अगर ऐसा हुआ ना रब मेरी जबान काट ले। सच्ची दीदी जी, अब तो मैं भी कभी सोनी को कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो बस अपना सबक अच्छी तरह सीख गई दीदी जी। अब तो हमारे बच्चों का रब रखा, हमारे बच्चे खुश रहे, सुखी रहे दीदी जी। और सानू की चाहिए? बस अब तो मेरी वाहिगुरु के आगे अरदास है, वाहिगुरु मेरे बच्चों की रक्षा करना। सोनी, तुम जाना चाहती थी ना, चलें? जी माही को मुझसे मिलकर कैसा लगेगा ना। एक पल के लिए वो विश्वास भी नहीं कर पाएगी कि मैं सचमुच जिंदा हूं। मेरे मरने के बाद उस पर क्या बीती होगी मैं जानती हूँ, और मैं उसे बता भी नहीं सकी कि मैं जिंदा हूँ, और ये भी उस चेरी के वजह से। उसे भनक भी लग जाती ना कि मैं माही या मम्मी जी से मिली हूँ या उनसे बात तक भी की है, तो उसे फौरन पता चल जाता कि मैं बेला नहीं सोनी हूं। और फिर हम उसे रंगे हाथ पकड़ने का मौका खो देते, इसलिए चुप रहना पड़ा। लेकिन आज चुप रहने की कोई वजह नहीं है जी। और अगर आज मैंने माही को नहीं बताया ना तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। बल्कि आज भी वो बहुत बुरा मानने वाली है, पता है? सोनी, तुम पागल हो। अरे माही क्यों बुरा मानेगी? अरे जब उसे पता चलेगा कि तुम जिंदा हो तो वो खुशी से हक्की बक्की रह जाएगी। तुम जानती हो वो खुशी से पागल हो जाएगी। उसे जब पता चलेगा ना तब वो तुम्हें गले लगा लेगी, उसकी जान में जान आ जाएगी, और तुम कहती हो कि वो बुरा मानेगी। अरे माही बहुत समझदार है, जब तुम चेरी की बात बताओगी ना उसे तो वो समझ जाएगी। सोनी, मैं जानता हूं जब से तुम यहां आई हो तब से तुम माही से मिलने के लिए तड़प रही हो, इसलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो। हाँ जी, पता है माही से मिलने का मेरा बहुत दिल कर रहा है। वो इस दुनिया में एक ही इंसान है जिसे मुझे मिलकर उतनी ही खुशी होगी जितनी कि तुम्हें हुई।